जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग नागरिकता से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, लगभग आपका 30 प्लस के क्वेश्चन बन रहा है इसमें, तो उसमें हम लोग लगभग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के बीच जो है शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, नागरिकता जो है यह भाग 2 में है। क्या है? भाग अगर पूछे तो भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो यह एकल नागरिकता प्रदान करती है। कौन सा? एकल नागरिकता। और यह किस संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और यह देखिए यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह अनुच्छेद 11 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। देखिए, भारतीय नागरिकता को मतलब कि ये ग्रहण करने के लिए 5 प्रकार का है। ठीक है, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पहला तो हो गया जन्म से, दूसरा वंश परंपरा, तीसरा पंजीकरण, और चौथा देशीकरण, और 5वां भूमि के अर्जन द्वारा। ये 5 प्रकार से जो है आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और 3 प्रकार से जो है नागरिकता का अंत यानी लोप होता है, जो कि पहला है अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर वह क्या होता है, नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और एक क्या है, नागरिकता को त्यागने पर। और तीसरा जो है वह है कि किसी सरकार द्वारा वंचित करने पर, यानी कि आपको अगर सरकार वंचित कर देती है नागरिकता से तो भी आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चलते हैं। नागरिकता बनाने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा राज्य की सदस्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राज्य की सदस्यता, तभी जो आपको नागरिकता मिलेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में। अब देखिए 6, 7, 8 और 9 और फिर 11, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 11 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, तो हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है ये तो भी देख लिए कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार के बारे में जो उपबंध है वह अनुच्छेद 6 में है। और अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार के बारे में जो है उपबंध है वह अनुच्छेद 7 में है। यानी कि पाकिस्तान से भारत वाला जो था वह 6 में था और भारत से पाकिस्तान वाला जो था वह 7 में था। और अनुच्छेद 8 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 8 है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में जो उपबंध है वह किस में है?
अनुच्छेद 8 में है। और 9 में क्या है, जब कोई व्यक्ति 9 में जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो इसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, वह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। 11 में क्या क्या कहा गया है, संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का शक्ति जो प्रदान किया गया है वह अनुच्छेद 11 के तहत किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागरिकता का लोप होने का एक नियम है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है कौन सा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपको क्या करेगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यह एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, इनमें से कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता जब ले लेता है तो वह क्या होता है, नागरिकता समाप्त हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति स्वामित्व जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा कि जन्म से भी, देशीकरण से भी और वंशानुक्रम से भी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, तो ये नागरिकता कानून अधिनियम 1955, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। कहता है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है कब, तो पहला देखिए, पहला कथन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका नागरिकता क्या होता है, निलंबित हो जाती है, यानी कि ये भी कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये नहीं होता है, ठीक है। तीसरा है कि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की हो तो उस समय भी क्या होता है, उसका नागरिकता छीन ली जाती है। अगला कथन है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसका नागरिकता निलंबित हो जाती है, यानी कि 1, 3 और 4 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसका देखते हैं 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन सी में है और सी ही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार डैश अनुसार क्या है, तो इसमें से कहता है किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये गलत है कि भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाएगा, ये भी कथन क्या आपका सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला कथन क्या है। तो इसका अगला कथन है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, यानी कि सी नंबर आपका क्या है, सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय समझा जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950। तो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में
किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो सकती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका त्यागने पर भी समाप्त हो जाएगा, वंचित किए जाने से भी समाप्त होगा, पर्यवसन से भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न चलते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? किस स्थिति में जो है भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा? निर्वाचन के दौरान भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, युद्ध के दौरान भी नहीं किया जाएगा, आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई सभी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, कि उपरोक्त में से किसी समय जो है भारतीय नागरिकता को तो आप वंचित नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1949 में, 1949। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2013 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिक को नहीं है? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार भी भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर नागरिक को नहीं। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर नागरिक को नहीं। इसका राइट आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि 21 नंबर, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1955 में, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किस संविधान से? तो यह इंग्लैंड के संविधान से अपनाया गया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और यह एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकता है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए में। और यह एमपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा जन्म से की जा सकती है, आनुवंशिकता के आधार पर किया जा सकता है, पंजीकरण से, लेकिन अनुरोध द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन एसएससी 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद करती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और यह एसएससी 2010 में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारत की नागरिकता परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है, दोनों कंडीशन में क्या होगा? इसका नागरिकता खो जाएगा, यानी कि। और तीसरा है कि किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है, सरकार की आलोचना से भी क्या होता है? नागरिकता समाप्त नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। देखते हैं, केवल 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही है क्वेश्चन। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार के संबंध में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।